नमस्कार। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव की। ये जो इलेक्शन है ना, ये भारत की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में से एक होने जा रहा है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस बार दांव पे क्या-क्या लगा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना खास है क्यों? क्यों इसे देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पॉलिटिकल मुकाबलों में गिना जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये दो बहुत बड़ी शक्तिशाली विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। तो आइए देखते हैं कि ये चुनावी मंच आखिर तैयार कैसे हुआ। और देखिए 2026 की इस बड़ी लड़ाई को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2021 में, क्योंकि वहीं से उन्हीं नतीजों से आज की पूरी राजनीति की नींव रखी गई थी। 294 ये नंबर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यही वो मैजिक नंबर है। मतलब सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए कम से कम 148 सीटें, और बस इसी लक्ष्य के लिए ये सारी की सारी लड़ाई है। तो 2021 में हुआ क्या? ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की। सोचिए, 292 सीटों पे चुनाव हुए और उनमें से 213 सीटें टीएमसी के खाते में गई। इसी के साथ उन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, खासकर तब जब बीजेपी ने इतना जोरदार प्रचार किया था। लेकिन रुकिए, सीटों से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी तो वोट शेयर की है। यहां मामला थोड़ा अलग है। बीजेपी को सीटें तो मिली 77, जो कि 213 के मुकाबले कम लगती हैं, पर उन्हें वोट मिले 38% से भी ज्यादा। और इसी वोट शेयर ने उन्हें कांग्रेस और लेफ्ट को काफी पीछे छोड़कर बंगाल की मेन ऑपोजिशन पार्टी बना दिया। और हां, 2021 की सबसे बड़ी हेडलाइन वो थी नंदीग्राम सीट। कोई सोच भी नहीं सकता था, यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हार गईं, और हारी भी किससे? अपने ही पुराने सहयोगी जो अब बीजेपी के नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी से। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक हार थी जिसने इस पूरी लड़ाई को और भी ज्यादा पर्सनल बना दिया। तो फिर इस चुनावी मैदान के मेन प्लेयर्स हैं कौन? चलिए अब जरा दोनों तरफ के बड़े चेहरों और पार्टियों को समझ लेते हैं। तो एक तरफ है रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीसी। इसकी कमान, जैसा कि सब जानते हैं, इसकी फाउंडर ममता बनर्जी के ही हाथ में है। पार्टी एक दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता में है, तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी इस पकड़ को बनाए कैसे रखा जाए। और दूसरी तरफ कौन है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अब क्योंकि ये नेशनल लेवल पर पावर में है, तो बीजेपी बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उनका टारगेट साफ है, 2021 में जो जमीन तैयार की थी उसे अब जीत में बदलना है। तो इस लड़ाई के जो मेन चेहरे हैं वो ये चार हैं। टीएमसी की तरफ से जाहिर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उनके बाद पार्टी में नंबर 2 उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। और वहीं बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय चेहरा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राज्य में कमान संभाल रहे हैं विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी। अच्छा, तो चेहरों और पार्टियों की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी चुनाव सिर्फ चेहरों पर नहीं लड़ा जाता, मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस बार हवा का रुख तय कर सकते हैं। देखिए, इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे छाए हुए हैं। सबसे पहला तो है महिला सुरक्षा और महिला वोटर्स का मुद्दा। दूसरा, करप्शन के आरोप, और इसमें जो सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच फंड्स को लेकर खींचतान। और चौथा, जाहिर है, दोनों पार्टियों के जोरदार और आक्रामक कैंपेन। और इन मुद्दों पर बयानबाजी भी आप देखिए जबरदस्त हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। अब ये साफ तौर पर महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की एक बड़ी कोशिश है। तो इसके जवाब में टीएमसी क्या कहती है? वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि राज्य में कई घोटालों की जांच चल रही है और ये चुनाव में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ठीक है, मंच तैयार है, खिलाड़ी मैदान में हैं और मुद्दे भी तय हो चुके हैं। तो अब बस इंतजार है फाइनल शोडाउन का। चलिए देखते हैं कि ये आखिरी मुकाबला कब और कैसे होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। वोटिंग होगी अप्रैल में 2 फेज में, 23 और 29 अप्रैल को। लेकिन असली दिन जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी वो होगा 4 मई का। इसी दिन वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि बंगाल ने क्या फैसला सुनाया है। तो घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या 2026 में ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी
या फिर बीजेपी बंगाल की राजनीति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखेगी। खैर, इस लड़ाई का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है, ये नतीजा राज्य के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है।